जम्मू कश्मीर पर आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी जीत मिली है। दोनों ने मिलकर आर्टिकल 370 खत्म किया था। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 370 हटाने का फैसला सही था। यह ऐतिहासिक जजमेंट 476 पन्नों का। सबसे पहले आपको 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बता देते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सर्वसम्मति से सही करार दिया। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 370 को टेम्परेरी यानी अस्थायी प्रावधान बताया। अदालत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल करने की कहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया। Whether the provisions of Article 370 were temporary in nature or whether they acquired a status of permanence in the Constitution. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने विकास का जो रास्ता खोला था उस पर 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संवैधानिक पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके पास अलग से कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। संविधान के पार्ट 21 में आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संसद को 370 में बदलाव करने का अधिकार है और लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त ये भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 35 हटाना बिल्कुल सही था, आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल सही था। एक दलील ये दी गई थी कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, ऐसे 370 को कैसे डाइल्यूट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कहा कि विधानसभा के भी राष्ट्रपति अपने पावर से उसको कर सकते हैं। आर्टिकल 370 पर यह फैसला मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी अदालती जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है बल्कि ये आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्जवल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक था। अदालत का डिसीजन आने के बाद जम्मू में मिठाइयां बंटी, लोग झूमते नाचते गाते नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली में निर्णय से पहले कश्मीर में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जमकर गरजे। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि कश्मीर पर अगर उसका यही हाल रहा तो 2024 में जनता विपक्ष को पूरी तरह परास्त करने वाली। धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता
सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आज ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करने वाली थी। लोकसभा से यह बिल पिछले हफ्ते ही पास हो चुका है। निचले सदन की तरह आज इसे ऊपरी सदन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, लेकिन विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा होने लगा। धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। कैसे खत्म किया है लोकतंत्र और कैसा बना दिया है हाल। कब करेगी भाजपा कश्मीर में लोकतंत्र का बहाल, सीधा एक मुद्दा है। अब तक आप रिमोट कंट्रोल सरकार चलाना चाहते हैं। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 370 के प्रोविजन को टेम्पररी कह दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये हार गांधी के हिंदुस्तान की, ये गांधी के मुल्क की है जिसने हमसे कई वादे किए। बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो क्या कहना चाहते हैं? देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे होगा क्या? मोदी सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है? कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है? जल्दी से इसे जानिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा? जम्मू कश्मीर में अब आगे क्या होने वाला है? जो आदेश आया है उसके बाद केंद्र सरकार वहां 2 अहम कदम उठा सकती है। इसमें पहला है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना और फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव कराना। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का परिसीमन पहले ही करा चुकी है। इसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें कर दी गई हैं। इनमें पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जबकि जम्मू में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 सीट होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। सवाल यह है, क्या 30 सितंबर 2024 से पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को इसके लिए काफी तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसमें वक्त लग सकता है। ऐसे में वो इन तैयारियों को पूरा करने के लिए कुछ और समय मांग सकती है।